तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे BTSC जो सिलेबस के बारे में। हम लोग आज का ये वीडियो रहेगा और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हम लोग बनाए थे BTSC का एग्जाम पैटर्न के बारे में जाने था, और उससे पहले जो वीडियो बनाए थे फंडामेंटल ट्रेड के बारे में बनाए थे, क्योंकि फंडामेंटल ट्रेड कहाँ से होता है। तो आज का जो हम लोग का वीडियो रहेगा जो BTSC सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी मैं बताना चाहूंगा कि जो फंडामेंटल ट्रेड के बारे में जो आप लोग जितने भी कमेंट लिखे थे, मैं इस वीडियो के अंत में सारा कुछ का जवाब दूंगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस को शुरू करते हैं। सेवा आयोग जो कि एग्जाम होने वाले उसका सिलेबस के बारे में। तो पहले सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद ही चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू करेंगे उसका पढ़ाई। तो इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसका एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जाने। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में जो चैप्टर है, मैंने चैप्टर का कुछ चैप्टर का नाम लिख लिया हूँ, जैसे कि छह चैप्टर का नाम दिया हुआ है और ये 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। और भी चैप्टर है जो मैं धीरे धीरे बताते चलूंगा, और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, जो कि पहले वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि पूर्ण रूप से हिंदी में बताएंगे, जो कि समझ में आए। बहुत सा बच्चा को ITI में ज्यादातर लैंग्वेज में हम देखें हिंदी में और इंग्लिश में भी करते हैं, तो ज्यादातर मतलब हिंदी सरल भाषा है, तो सरल भाषा में ही समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जो पहला जो हम लोग का चैप्टर था, जो हम लोग मेटलर्जी एवं मापन, तो क्या था? मेटलर्जी एवं मापन। तो इस चैप्टर में मतलब आपको पढ़ना क्या है? तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जानते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो समझते हैं, मापन का मतलब होता है किसी चीज को मापना, ठीक है। कोई भी मात्रा को आपको मापना, या कोई भी टूल्स, कोई भी चीज को, कोई भी आप वस्तुएं देख रहे हैं, सबका एक मापन होता है, और उसको माप के कोई चीज का एक्यूरेट बताना वही होता है, एक्यूरेंसी उसको लाना है वही होता है। तो मेट्रोलॉजी एवं मापन, तो इसमें आपको पढ़ना है मापन के प्रकार। क्या पढ़ना है? मापन के प्रकार, मतलब कि मापने की कितनी सारी विधियां है वो हम लोग जानेंगे। दूसरा क्या है कि मापन का उपकरण, क्या पढ़ेंगे हम लोग? मापन का उपकरण, उसको कौन कौन टूल से, माइक्रोमीटर, ये गेज हो गया, और क्या क्या लेके उसको माप सकते हैं, वो सब उपकरण के बारे में भी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा होगा मार्किंग टूल्स। तो मापने के लिए बहुत सारे टूल्स होता है, बहुत सारा औजार है जिसको आप मापिएगा, तो तरह तरह का औजार उसमें टूल्स मिलता है, तो वो उससे हम लोग इसको मापेंगे। मतलब ये चैप्टर जो है पूरी टूल्स जो होता है मापने वाला, जितना भी आप जानते हैं, गेज हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, तरह तरह का जितना भी टूल्स है, इसको हम लोग पूरा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पूरी हम लोग इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग पूरी उसमें मापन यंत्र के बारे में ही पढ़ना है आपको। तो अभी जो सिलेबस है, इसके जितना हम लोग चर्चा करेंगे, इसका हम लोग चैप्टर वाइज भी शुरू करेंगे। ये नहीं कि ये सिलेबस बता दिए उसके बाद क्या हुआ। तो ये सिलेबस का चैप्टर भी एक चैप्टर क्लियर करेंगे, एग्जाम तक ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर का बात करते हैं। तो दूसरा चैप्टर के बारे में समझते हैं कि दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दूसरा चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, वर्कशॉप प्रैक्टिस। क्या है? वर्कशॉप प्रैक्टिस। ये वर्कशॉप में होता क्या है? वर्कशॉप एक्चुअल मतलब आप क्या जानते हैं वर्कशॉप के बारे में? तो वर्कशॉप जहां हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया, सबका एक वर्कशॉप होता है। वहां पे मशीन बनती है, मशीन रेडी होती है, उसका चेक होता है, सारा चीज होता है। तो वर्कशॉप में ही सारा काम होता है। तो ये जो हम लोग करेंगे वर्कशॉप प्रैक्टिस जो है, पहले दूसरा चैप्टर क्या है? वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? तो जानते हैं हम लोग इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है दूसरा नंबर पे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है बेंच वाइज, जो है आपको जो वाइज जो यूज करते हैं, कितना सारा वाइज, बेंच वाइज, वो सब। फाइल्स के प्रकार के बारे में जानेंगे। फाइल जो होता है, फाइल कितने प्रकार के होते हैं, उसका उपयोग कहाँ करते हैं। बेंच वाइज जो होता है कितने प्रकार का, उसका उपयोग कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा यहाँ क्या हम लोग करेंगे? दूसरा हेक्सा होगा। हेक्सा जो आरी ब्लेड जो हम करते हैं, जो कोई चीज को कटिंग करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे।
जो कि उसको जानना है प्लस उसका उपयोग को भी जानना है, प्लस वो किस चीज से बना हुआ है, माइल्ड स्टील की उस टूल्स को किस चीज से बना हुआ है वो भी आपको जानना है। मतलब किसी भी चीज को आपको बारीकी से जानना है, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा, बारीकी से उसको। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्रिलिंग टूल जो हुआ, ड्रिल मशीन जो होता है और वो टूल्स को क्या करते हैं क्या नहीं, सारा चीज उसमें पढ़ना है आपको। और दूसरा क्या होगा आपका लेथ मशीन, इसमें आपको लेथ मशीन के बारे में भी जानना है, ठीक है। तो ये दूसरा जो चैप्टर है ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा चैप्टर में आपको एक चीज ये जानना है कि वर्कशॉप में आप जो जो टूल्स का उपयोग करते हैं, जितने भी टूल्स का उपयोग करते हैं, सारा के टूल्स के उपयोग के बारे में जानना है, प्लस वो किस चीज से बना हुआ है और उसका उपयोग हम लोग किस किस तरह काम में करते हैं। तो ये सब आपको दूसरा चैप्टर में पढ़ना है। तो समझ में आ गया, पहला चैप्टर पहले हम लोग डिस्कस किए, दूसरा चैप्टर डिस्कस किए, अब हम लोग तीसरा चैप्टर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो 3 नंबर पे जो चैप्टर है इसके बारे में क्या है, तीसरा नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्या बोल रहा है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो सबसे पहले मटेरियल्स में जो अभी आपको पढ़ना है ना, पूर्ण रूप से धातु के बारे में पढ़ना है। मतलब धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातुएं मतलब जो लो अलो मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों के बारे में पढ़ना है। और जो धातु है उसके गुण, उसके प्रकार, उसको किस तरह यूज किया जाता है, सारा चीज उसमें आपको जानना है, ठीक है। तो ये जो हम लोग चैप्टर है थोड़ा ऐसे बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो होगा जो हीट ट्रीटमेंट जो चैप्टर है इसी में आएगा। तो हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में आप लोगों को पता होगा एल्निंग, टेम्पेरिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सब हम लोग सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से आपका तरह तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा। और इसमें जो बहुत सारा चीज है इसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एल्निंग, हार्डनिंग, टेम्पेरिंग, इसमें सारा चीज इसी में आता है। मटेरियल्स जब बोल दिया तो इसमें मेटल की मात्रा जितना मटेरियल्स में आता है सारा आपको देखना है। मेटल के प्रकार के बारे में भी आपको जानना, नॉन मेटल और लो धातु और अधातु, मतलब सारा चीज इसमें धातु के बारे में ही पढ़ना है और इसका बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन बनने का चांसेस है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर जो है, 4th नंबर जो इस चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग जो 4th नंबर चैप्टर है जो 4 नंबर में है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये चैप्टर क्या है तो चलिए जानते हैं। तो जानते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता था, कोई चीज को नए तौर पे मतलब बनाना, जो बनाने की अगर विधि है जो मैन्युफैक्चर करके उसको रेडी करते हैं, यानी कि पार्ट टू पार्ट जोड़ के कोई नई चीज की टेक्नोलॉजी की हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि इसमें हम लोग ड्रिलिंग मशीन, ये जो चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग ड्रिलिंग मशीन जो होता है वो कितने प्रकार के होता है और इसका उपयोग क्या क्या, कितने प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग क्या है और वो मशीन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा होगा रीमर हो गया, फिक्सर हो गया, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी अगर चीज है तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो ये हो गया 4 नंबर। और हम लोग दूसरा जो हो मशीन डिजाइन, मशीन का डिजाइन है और नए नए उपकरण जो गियर हो गया और भी तरह तरह का चीज जो अभी नए बेयरिंग हो गया, जितना भी सारा नया चीज होगा इसमें हम लोग डिजाइन के बारे में और जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स है नए तौर पे जितना भी डिजाइन किया गया उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर चैप्टर हो गया। तो हम लोग देखिए 1 2 3 4 5, 5वां चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा चैप्टर हम लोग जो 5 चैप्टर तक हम लोग डिस्कस किए, ये 5वें चैप्टर को पढ़ना है और इसको हम लोग शुरू से लेके एकदम चैप्टर वाइज लेके आप लोग को जो शुरू कराऊंगा एकदम एक चैप्टर से लेके एकदम सीरियल वाइज पढ़ाता चलूंगा। ये नहीं कि इसको हटा दिए, हाँ थोड़ा सा डीपली में जाएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल, फिर उससे ज्यादा
डीपली, फिर इस तरह करके पढ़ाएंगे। जो जो मतलब एग्जाम में पूछेगा वही चीज को पढ़ना है। यानी कि इसमें आप जो देख रहे हैं बहुत सारा चीज है इसमें, और उतना जानने के लिए आपके पास समय भी रहना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा चीज हम लोग छोटा छोटा टॉपिक बनाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 5 चैप्टर का डिस्कस कर लिए, 6, 7, 8, 9 और मतलब 4 चैप्टर हम लोग डिस्कस करना है, जो कि चारों चैप्टर है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि नया चीज है और इसको फर्स्ट बार देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, ये आपका देख सकते हैं ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि बॉयल का नियम, पास्कल का नियम और न्यूमेटिक सिस्टम, ये सारा नियम के बारे में थोड़ा जानना है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ड्राइंग हम लोग पहले भी ITI में पढ़े हैं, CRTS अगर आप किए हो तो भी इसमें भी पढ़े हैं। तो बेसिक चीज को सारा जानना है, बेसिक जितना भी है ड्राइंग का सारा चीज जानना है आपको, और वही बेसिक चीज और उसका डीपली भी जानना है, क्योंकि इससे पूछ सकता है क्वेश्चन, ये पूछेगा ही पूछेगा इससे। और वेल्डिंग के बारे में और ज्वाइंट प्रोसेस के बारे में ये भी आपको जानना है। इसमें बहुत सा छोटा छोटा टॉपिक है और बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना है, ठीक है। और जो यहाँ पे 9 नंबर में आप देख रहे हैं बेसिक गणित और विज्ञान, ये तो मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, ये बेसिक गणित और विज्ञान, यानी कि बेसिक तौर पे मैथ सब देख लेना है और साइंस का भी क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। बेसिक से अगर उठाना है तो ये हम लोग स्टार्ट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 9 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। पूरी ये सिलेबस कवर हो जाएगा 9 चैप्टर में, और ये 9 चैप्टर आपको मैं पूरी 9 चैप्टर में आपको एक चैप्टर पढ़ाए हम लोग, पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। यही है कि थोड़ा वीडियो लेट से आएगा, लेकिन ये सारा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और चैप्टर को हम लोग इजी कैसे बनाएंगे, तो जो मेन टॉपिक होगा, जो एग्जाम में पूछा होगा, वही सबको हम लोग दोहराएंगे। ये जो आप सिलेबस देख रहे होंगे, ये सिलेबस कोई नया सिलेबस नहीं है, ये हमारा पूर्ण रूप से ITI का सिलेबस जो फीटर ट्रेड का है उसी का है। तो हम लोग जो अभी तक ये सिलेबस को जो चर्चा कर रहे थे BTSC का, तो हम लोग फीटर ट्रेड का कर रहे थे। वीडियो का शुरू में ही हम प्रीवियस वीडियो में ही हम बता दिए थे कि जो हम लोग वीडियो लेके आएंगे वो फीटर ट्रेड का रहेगा। तो ये जो अभी सिलेबस चर्चा किए 9 चैप्टर का, तो ये फीटर ट्रेड का है, ठीक है। ये फीटर ट्रेड को ही हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये फीटर ट्रेड को ही हम लोग लेके चलेंगे और इसी के बारे में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। प्लस चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद इसके MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और इसका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो सारा क्वेश्चन हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग, और जो हम लोग बात हम वीडियो शुरू करने से पहले बताए थे कि फंडामेंटल ट्रेड के बारे में सबसे पहला वीडियो मेरा आया था इस साल फंडामेंटल का, जो हम बताए थे। तो फंडामेंटल में जो कुछ वीडियो में जो कमेंट आप लिखे हैं, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। और जो कॉल करके भी पूछा था कि ये ट्रेड कहाँ से होता है, तो मैंने बहुत किसी को बताया कि आपके स्टेट में होता है, गवर्नमेंट ITI में होता है। तो बहुत सारा लड़का यहाँ पे कमेंट कर रहा, सर मेरे स्टेट में कहाँ होता है, आप बताइए ना, ये वीडियो में आप बताए भी नहीं किए। तो भाई इसमें स्टेट का अगर बात करें तो बहुत सारा स्टेट है, हम किसके बारे में बताएंगे और कौन सा स्टेट के बारे में बता दें आपको। और अगर पूछ भी रहे हैं तो आपका स्टेट में जितना भी जिले हैं उसमें आप पहले पता कीजिए कि गवर्नमेंट ITI कितना है, फिर गवर्नमेंट ITI में आप पता कीजिए कि इसमें गवर्नमेंट ITI में ये फंडामेंटल ट्रेड है कि नहीं। तो चलिए हम लोग कुछ कमेंट को इस पर डिस्कस करते हैं, जो कि लिखा है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। और अगर पहला बात बता दें कि अगर आपको मतलब कोई चीज की जानकारी चाहिए तो आपको खुद से ही कुछ करना होगा, ये नहीं कि दूसरे के भरोसे में सर आप बता दीजिए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपका अगर स्टेट में जितने। तो चलिए दोस्तों कुछ कमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि फंडामेंटल ट्रेड के बारे में जो पहला वीडियो बनाए थे, फंडामेंटल ट्रेड कहाँ से होता, उसमें कमेंट आया था, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक है जो कमेंट जो लिखा है, तो उसका ऐसे तो उसका आईडी में से डिप्लोमा ज्ञान करके लिखा हुआ है, उसके तो कोई ही नहीं बोल रहा मत करो, 10-15 सीटें आती है और दूसरा हार्ड वर्क होता है। और ये
अच्छा ट्रेड नहीं है, या यही लिखा भी दूसरा फॉर्म नहीं डाल पाओगे। तो सबसे पहले मैं उसको बताना चाहता हूँ, देखिए कौन ट्रेड अच्छा है कौन ट्रेड बुरा है, ये तो जो ITI में एडमिशन लेंगे वो खुद ब खुद जान सकता है, वो पहले पता करता तभी एडमिशन लेता है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि फंडामेंटल ट्रेड कीजिए, इसमें आपको खुद अच्छा क्या बुरा क्या आपको खुद अपने आप सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि 15 सीट 10 सीट से क्या लेना देना, आपको 15 सीट चाहिए आपको 10 सीट चाहिए, क्या आप 10 सीट में जॉब कीजिएगा कि 15 सीट में जॉब कीजिएगा, आपको तो बिल्कुल एक सीट चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जो लिखता है कोई बात नहीं, इस बार जो टेक्नीशियन का अभी रिजल्ट हुआ, अभी DBB हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल ट्रेड का कटअप क्या गया है। हम खुद क्या बोलेंगे, फंडामेंटल का कटअप आप खुद देख सकते हैं, सभी जोन का फंडामेंटल का कटअप आप देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, और कमेंट करने के लिए बहुत धन्यवाद, और जो चीज बताया बहुत अच्छा चीज बताया। ठीक है, और जो भी ITI करेंगे सोच समझ के ट्रेड सिलेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं ले लो, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपनी मर्जी से लीजिए, आप अपना देखिए, अपना भविष्य आप खुद देखिए। ठीक है, दूसरा बोलता है सर ये जो है भाई आपने तो इतनी देर में ITI का नाम ही नहीं बताया कि कहाँ से ये कोर्स होता है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। तो भाई तुम्हारा स्टेट, तुम कौन स्टेट से हो पहले हम नहीं जानते, आप कौन स्टेट से कमेंट कर रहे हैं, किस राज्य से आप कमेंट कर रहे हैं, हमको ये भी पता नहीं। तो आपका जो है आप उसको हम कैसे बताएं कि आपका स्टेट में कहाँ पे है फंडामेंटल ट्रेड, तो हम तो पहले आपको बता देंगे। गवर्नमेंट ITI में आपको पता करना है, आप जाइए उसमें पता कीजिए, और आपका वहां पे है नहीं तो आप दूसरा जिला में पता कीजिए, फिर दूसरा आपका स्टेट में जितने भी जिले हैं जहां जहां गवर्नमेंट ITI है वहां पता कीजिए। और सटीक सा सवाल है कि अगर आपको अच्छा से पता करना तो RTI कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। चलिए आगे को यहाँ पे दिया भाई कितना मेरिट पर ये मिल जाएगा, तो 10th में मिल जाएगा। तो हाँ 10th में इसका एडमिशन हो जाता है, 10th मैक्सिमम 10th काफी है ITI करने के लिए, 8th क्लास से भी आप ITI कर सकते हैं, 10th काफी है, आप इसको 10th में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा एक बताता ITI में होता है कि बता दीजिए उत्तर प्रदेश में ये कोई ITI में होता है तो बता दीजिए। तो भाई फिर वही क्वेश्चन कर रहे हो कि कहाँ से होता है, तो भाई तुम अपना स्टेट में गवर्नमेंट ITI में जाके पता करो, टीचर लोग से मिलो, टीचर लोग खुद बहुत अच्छे होते हैं, कहाँ होता है वो कोर्स लोग बता देंगे, और नहीं तो फिर RTI कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह के बहुत सारा सर मैंने फंडामेंटल ट्रेड ITI कोर्स कर लिए हैं, गाइडलाइंस चाहिए तो आप हम लोग चैनल पे बने रहिए, आपको जरूर मतलब ये हेल्प किया जाएगा। चलिए, तो और भी लिखा हुआ सबसे बकवास काम है, तो फिर एक लड़का लिखता है सबसे बकवास काम है फंडामेंटल का। भाई ITI में जब तुम एडमिशन लिए हो तो सोच समझ के ही लेना चाहिए। ITI का मतलब होता है हार्डवर्क ही होता है, आप कोई भी ट्रेड कीजिए हार्डवर्क आपको करना ही करना है। तो कोई आज के डेट में कोई भी काम आसान नहीं होता है, तो ये सोच के ITI में मत एडमिशन ले लीजिए कि हमको बैठे रहना है काम नहीं करना है, तो उस तरह के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए, आप ITI मत कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के कुछ कमेंट्स थे और हम लोग चर्चा की कि ताकि मतलब जानना बहुत जरूरी है कि आप मेरा कमेंट देख रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे क्या कर रहे हैं, तो मैंने सारा आपको बता दिया। और हम लोग जो फिर हम लोग टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम लोग ये जो 9 चैप्टर लिखे हैं अभी यहाँ पे जो आप देखें 1-2 करके हम लोग यहाँ पे 9 चैप्टर का चर्चा किए, इसमें बहुत जल्द हम लोग फर्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे, और जो कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा उसी में हम लोग ये वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।